इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर शब्दबाढ़ छोड़े। चुन चुन कर सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस को खूब छेड़ा, लेकिन इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कह गए जिस पर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सदन में बोलते हुए कहा था कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। मेरा दायित्व बनता है कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो वो भुगतेगा भी। मैं अपना दायित्व मानता हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो उससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे अपने मठ में मिल जाती। कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी भाषण को अखिलेश यादव ने बीते दिनों बीजेपी नेताओं के बीच खटपट से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए यूपी बीजेपी की अंदरूनी खटपट की तरफ इशारा किया। दरअसल लोकसभा चुनावों में यूपी के भीतर लचर प्रदर्शन के बाद राज्य बीजेपी में खींचतान की बातें सामने आ रही थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी की खबरें आम हो रही थी। सहयोगी दलों अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से भी सवाल उठ रहे थे। इन्हीं दावों के सहारे अखिलेश यादव ने सीएम योगी से पूछा है कि क्या कोई आपके पीछे है? आखिर किसने आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई? इस तरह से अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे विपक्ष नहीं, बल्कि खुद उनके दल के भीतर के लोग पड़े। सीएम योगी ने भी अभी तक अंदरूनी खटपट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसीलिए ही सीएम योगी से उन्होंने इशारों में पूछा है कि कहीं आप अपने लोगों की खींच विपक्ष पर तो नहीं निकाल रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कई बार खुलकर डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच कलह को लेकर बयान दिया था। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से समाजवादी पार्टी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने लखनऊ के कानपुर रोड में स्कूटर इंडिया स्थित करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। इस एक्शन के बाद हर ओर इसकी चर्चा शुरू हो गई। इस एक्शन से यूपी की राजनीति में हड़कंप मचा है। ईडी एक्शन का मामला शुक्रवार सुबह से गरमाया हुआ था। दरअसल इंडिया गठबंधन में शीर्ष पार्टी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से संबंधित आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी कार्रवाई कर सकती है, हम तैयार हैं। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन लखनऊ में एक्शन जरूर हो गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा इस एक्शन का शिकार हुए। अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में राहुल गांधी का पूर्वानुमान शुक्रवार की सुबह तो सही साबित नहीं हुआ। उनके सहयोगी दल के नेता के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो गई। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कभी अखिलेश यादव और कांग्रेस हमलावर थी।
संपत्तियों के घोटाले के मुख्य आरोपी बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा और उनके करीबी रहे सौरभ जैन को बनाया गया था। एनएचआरएम घोटाले में करोड़ों का घपला किया गया था। इस घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने 14 फरवरी 2012 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने छापे मारकर कई दस्तावेज बरामद किए। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ पिछले 12 सालों में कई बार कार्रवाई हुई है। दिल्ली, लखनऊ और जौनपुर में उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। पीएमएलए के तहत सपा के वर्तमान सांसद के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। भाजपा का इस बारे में कहना है कि पूर्व के समय में दर्ज केस में जांच एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों खासा चर्चा में है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष ने संसद के बजट सत्र के दौरान ईडी को भाजपा के चक्रव्यूह का हिस्सा बताया था। वहीं भाजपा के खिलाफ लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई की बात कर सनसनी मचा दी थी। हालांकि अब उनके सहयोगी अखिलेश यादव के करीबी के खिलाफ ईडी का एक्शन भी हो गया। इस पर चर्चा गर्मा गई। संसद में अखिलेश यादव भी इन दिनों भाजपा के खिलाफ जबरदस्त हमले कर रहे हैं। अब इस प्रकार की कार्रवाई को विवाद में फंसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम एकदम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों को अब परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर गया और फिर कच्ची सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं, जिसके बाद से ही लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में कुछ नालों में बाढ़ आ जाने की वजह से इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण के तहसीलदार ने एक एडवाइजरी भी निकाली है, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के बच्चे नदी नाले पार करके स्कूल जाते हैं उन्हें स्कूल ना भेजें। इसके अलावा जो लोग नालों के किनारे बसे हुए हैं वे भी नालों से दूर रहें और कोई भी नदी या नाले पार करने की कोशिश ना करे और ना ही उसके किनारे पर जाए। सभी लोगों से नालों से दूर रहने को कहा गया है। तो वहीं पुलवामा के पंपोर में बादल फटने से एक घर में पानी भर गया है। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। रामबन के हिंगनी में सुबह करीब 8 बजे पस्सियां गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 घंटे तक बंद रहा है। वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर सेवा दिन भर बंद रही है। जम्मू में बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर के बठिंडी इलाके में 2 मकान गिर गए। किश्तवाड़ समेत प्रदेश के सभी नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। राजौरी में सुबह से दोपहर तक भारी बारिश भी हुई है। रियासी, सांबा, कठुआ, पूंछ, डोडा, श्रीनगर में भी बारिश दर्ज की गई है। राजौरी, सांबा, पूंछ में बारिश से सड़कों पर पस्सियां गिरने से कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। बुद्धल, गब्बर, कोटरंका, ख्वास, ढलेरी, बड्डाल जाने वाली संपर्क सड़कों पर यातायात भी ठप रहा है। कुछ गांव में मकानों को भी नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है। सांबा में रात 1 बजे शुरू हुई बारिश वीरवार दोपहर 1 बजे तक जारी रही। पूंछ जिले में मूसलाधार बारिश सुबह 9 बजे शुरू हुई जो 12 बजे रात तक रही। किसी नुकसान की सूचना नहीं है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पूरी हो गई है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू में 112, रियासी में 74.5, कटड़ा में 72.9, उधमपुर में 32.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग श्रीनगर ने 5 अगस्त तक कश्मीर और जम्मू संभाग के अधिकांश स्थानों पर हल्की से भारी बारिश के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की भी भविष्यवाणी की है। इस दौरान प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर अचानक बाढ़ आने, बादल फटने, भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। दिल्ली में आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जम्मू कश्मीर में बारिश में 35 से 45% तक कमी रही है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं।
सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट यस मैम। Did you get a lunch break? One today? second, ma'am. Yes. Let me be serious at your lighter note. And let me be very serious at your very lighter note. सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइटर नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं और। हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. Thank you. Yeah. Otherwise, ma'am, on a lighter note, very serious issue, I'm a consistent person. And my past is proof of it. Shri Johar Sarkar. Thank you, sir. हिमाचल प्रदेश में इस साल फिर से बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। बुधवार से हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने की घटना देखी गई। शिमला के रामपुर में बादल फटने से 32 लोग लापता हो गए। वहीं कुल्लू जिले की मड़ीकड़ में मलाड़ा गांव में बना पावर प्रोजेक्ट का डैम भी टूट गया। डैम टूटने से घाटी में बाढ़ आ गई और हाहाकार मचा हुआ है। इस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अभी क्या हालात हैं। देखिए, राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है, वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे। और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग्स हुई है, मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं। और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसको हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो अभी स्पॉट पर भी है। अभी भी सर वो 49 के आसपास मिसिंग है। हाँ, अभी 49 के करीब मिसिंग है, पर और भी कुछ सूचनाएं आई है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पिछली रात से कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है
और आज थोड़ा सा मौसम खुला है तो और युद्ध स्तर पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। आखिर में सर, होम मिनिस्टर से भी आपकी बातचीत हुई और केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी आश्वासन दिया है मदद करेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या मांग करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मदद नहीं मिल पाई? नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो हमारा मेन उद्देश्य तो है कि जो जाने 4 अभी लोग फंसे हुए हैं उनको हमने बचाने की सवेरे से प्रयास किया था। कल वो निकल नहीं पाए थे, आज हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो डेड बॉडीज डेब्रिस में दबी हुई है उनको निकाला जाए। और भगवान से ये है कि अभी बारिश नहीं हो तो हम क्लाउड बर्स्ट वाले जो एरिया है उसमें हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि आगे हमने कैसे इस चुनौती को लड़ना, जो बरसात देर से शुरू हुई है। तो मेरा मानना है कि इस दृष्टिकोण से हम इस लड़ाई को लड़ लेंगे। अधिकतर सड़कें खुल गई हैं, टूरिस्ट से क्या अपील करेंगे? नहीं, टूरिस्ट से मैसेज भी जाता है। नहीं, टूरिस्ट आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नदी नालों के पास ना जाएं और ना सेल्फी खिंचवाने के ऐसे प्रयास करें, क्योंकि कई बार अचानक झटका लग जाता है और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वहीं मंडी सांसद कंगना रनौत ने भी राहत को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है। ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियां आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल जमीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूंगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। मैम, सबसे ज्यादा नुकसान आपके लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, आपने भी कई सारे मंत्रियों से भी मिली है और कई सारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिलकर बात करेंगे? हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो लगभग 70% मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आ जाता है। तो हिमाचल का जो जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो मंडी लगभग 70% उसको कवर करती है। तो नुकसान खैर सारी जगह पे हुआ है, पर वो मंडी क्षेत्र में अधिकतर आता है। तो लगभग 1,500 किलोमीटर का एरिया है, तो ऐसा तो नहीं कि हम एक साथ में कवर कर सकते हैं उसको, बहुत दूर दूर है सारे क्षेत्र। तो जितना हो सकता है उतना अब करेंगे और जैसे जैसे स्थिति बनेगी वैसे वैसे कवर करेंगे। कुल्लू जिले की पार्वती वैली में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। यहाँ बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मणिकर्ण घाटी में सब्जी मंडी की बिल्डिंग गिर गई, उसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग गिर जाती है। बता दें कि बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे, मंडी और कुल्लू मनाली में जगह जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है।